स्मार्टफोन से लेकर ईवी तक, एआई से लेकर डिफेंस मिसाइल्स तक, ये सब एक इंपॉर्टेंट चीज को यूज करते हैं जो बहुत एक छोटी सी चीज है, वो है सेमीकंडक्टर चिप। इंडिया ने 76,000 करोड़ की बेट लगाई है इस सेमीकंडक्टर चिप पे। दैट मीन्स इंडिया चाहता है कि हम एक सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बने। अब इंडियन गवर्नमेंट ने तो एक लॉन्ग टर्म बेट लगाई है, बट एज एन इन्वेस्टर, एज ए बिजनेसमैन, क्या आपने भी इस पे एक बेट लगाई है? तो आज इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की सेमीकंडक्टर पॉलिसी क्या है, और उस पॉलिसी को डिकोड करके कुछ ऐसे लिस्टेड कंपनीज को आइडेंटिफाई करना जो इस पॉलिसी का आज के टाइम ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और थर्ड है, एज अ बिजनेसमैन, ये पॉलिसीज का फायदा आप किस तरीके से उठा सकते हैं और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में आपको ये दो बातें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है एज एन इन्वेस्टर और कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं ताकि आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है गवर्नमेंट की सेमीकंडक्टर पॉलिसी। गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ का ये मिशन अपने हाथ में लिया है जो आने वाले 10 साल के लिए एक प्रॉमिसिंग है। 76,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और इसका नाम दिया गया है सेमीकंडक्टर मिशन। गवर्नमेंट की कौन सी वो की पॉलिसीज हैं उस पर मैंने एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है जो अभी मेरे पास मेरे सामने है। अगर आपको वो पॉलिसी चाहिए, वो रिपोर्ट चाहिए, तो जस्ट कमेंट में टाइप करें यस और मैं आपको पूरी रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। तो आइए समझते हैं वो ब्रीफ में वो 4 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज क्या है। पहली है गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम, सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को लगाने के लिए 50% का फिजिकल इंसेंटिव, 50% का आपको एक तरीके से कैशबैक मिलेगा अगर आप कोई सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी को इंस्टॉल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एक तरीके की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। सेकेंड है डिस्प्ले फैसिलिटी। अगर आप देखते हैं जो एलईडीज, एलसीडीज आते हैं और आपके फोन से लेकर टीवी तक एक डिस्प्ले फैसिलिटी बनती है, उसके लिए भी एक सेमीकंडक्टर चिप चाहिए होती है। वहां पे के लिए भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस करी है, स्कीम फॉर डिस्प्ले फेयर फैसिलिटी। यहाँ भी गवर्नमेंट 50% इंसेंटिव सपोर्ट दे रही है उन एंटिटीज को जो ये डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज लगाना चाहते हैं। देन बात करते हैं स्पेसिफिक स्कीम फॉर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एंड ओसेट फैसिलिटीज। ये स्पेसिफिकली एक सप्लाई चेन का सिस्टम है जहां पे स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर एप्लीकेशंस यूज होती है और बनती है, और इस सेक्टर में स्पेसिफिकली एमएसएमईज हैं जो काम करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि एमएसएमईज इस सेक्टर में भी काम करें और इसको और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक स्कीम अनाउंस करी है। देन लास्ट स्कीम बात करते हैं डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जहां पे गवर्नमेंट 1-to-1 फंडिंग देती है और साथ साथ जो डिजाइंस हैं, जो चिप के डिजाइंस हैं, उससे रिलेटेड आपको इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे कि जितना आप डिजाइंस को प्रोड्यूस करते रहेंगे, डिप्लॉय करते रहेंगे, उसी हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलते रहेंगे। ये टारगेट किया जा रहा है सेक्टर स्टार्टअप्स को और एमएसएमईज को कि जितनी उनकी डिजाइनिंग अच्छी होगी सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन से रिलेटेड, उतना ही उनको इंसेंटिव मिलता रहेगा। तो ये एक पॉलिसी थी लार्ज कैप से रिलेटेड जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज बनाने तक लेकर एमएसएमई जो सप्लाई चेन का पार्ट है लेकर डिजाइनिंग तक, कैपेक्स, एमएसएमई, सप्लाई चेन एंड द डिजाइनिंग, पूरे इकोसिस्टम को यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, एक प्रॉपर स्कीम लेके आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। आप अगर एक इन्वेस्टर है, एक रिटेल इन्वेस्टर है, एक सेमीकंडक्टर सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी की एंटिटीज हैं, कौन सी ऐसी की लिस्टेड कंपनीज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? पहले बात करते हैं डायरेक्ट कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ऑलरेडी जिनके प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं। पहली कंपनी है सीजी पावर, सेकंड काइनेस टेक्नोलॉजी, थर्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ इज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इन चारों कंपनीज के बारे में पढ़ें। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन आई एम श्योर कि नेक्स्ट डेकेड जो आ रहा है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आएगा, एआई से रिलेटेड आएगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर आपको वेल्थ जनरेट करके देगी। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट प्लेयर्स की, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो डायरेक्टली सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, लेकिन एक इकोसिस्टम का पार्ट है, एक सप्लाई चेन का पार्ट है। वो ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको आप देख सकते हैं? पहला है एबीबी इंडिया, जिसका काम है क्लीन रूम ऑटोमेशन का। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में नो नेम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, चिप का काम है, पूरा इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं वो भी। और एचसीएल टेक्नोलॉजी जो डिजाइन सर्विसेज का पार्ट है। तो ये 4 कंपनीज को भी आप देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं चाह रहे हैं बट इनडायरेक्ट एक्सपोजर चाह रहे हैं टुवर्ड्स सेमीकंडक्टर सेक्टर, तो ये 4 एंटिटीज को भी आप फोकस कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए, अब बात करते हैं एमएसएमईज के लिए कि क्या वो इस तरीके को पॉलिसी को यूज करके कैसे अपने नया बिजनेस वेंचर को एस्टैब्लिश कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में मैंने 3 सप्लाई चेन के पार्ट को आइडेंटिफाई किए हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो पहला है इक्विपमेंट एंड प्रिसीशन कंपोनेंट्स। सो बेसिकली एक
इंस्टॉल करने के लिए, पूरी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को इंस्टॉल करने के लिए एक ऑल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, क्लीन रूम टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात करी जाती है कि जहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स बनी जाती हैं वो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट में बनी जाती है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनाया जाता है। तो उस तरीके से आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन सकते हैं। सेकंड है स्पेशलिटी मटेरियल एंड केमिकल्स। सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए स्पेशल मटेरियल चाहिए होते हैं, केमिकल चाहिए होते हैं। तो अगर आप एक केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, स्पेसिफिक मटेरियल से रिलेटेड इंडस्ट्री बिलोंग करते हैं, तो आप वो सप्लाई कर सकते हैं जो सेमीकंडक्टर चिप को बनाने में यूज होती है। और ज्यादातर ये जो मटेरियल और स्पेसिफिक मटेरियल और केमिकल्स होते हैं ये इंपोर्ट करे जाते हैं। तो आप अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, तो आप एक इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन बन सकते हैं। लास्ट बात करते हैं ओवरऑल सर्विस इकोसिस्टम। तो एक जब भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई जाती है तो एक कहीं ना कहीं सर्विस कंपोनेंट आता है। तो यहाँ पे आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को क्या सपोर्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी दे सकते हैं कि जिस तरीके से सेमीकंडक्टर चिप बन चुकी है अब उसके लिए टेस्टिंग सर्विसेज, सर्टिफिकेशन सर्विसेज वो आप दे सकते हैं और लॉजिस्टिक सर्विसेज भी दे सकते हैं, पूरा सप्लाई चेन का पार्ट बन सकते हैं। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगती है या कोई पॉलिसी गवर्नमेंट डिफाइन करती है तो सर्विस सेक्टर को अपने आप ही इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलती है, बिकॉज वो पूरा एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेज करते हैं। तो ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं, सप्लाई चेन के पार्ट हैं, जिनमें आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल एंड केमिकल्स एंड देन दी सर्विस। इन 3 को आप थोड़ा एक्सप्लोर करें, अपने बिजनेस से रिलेटेड डिफाइन करें, देखिए कि क्या आप इस सप्लाई चेन का पार्ट बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं ताकि आपका बिजनेस भी ग्रो करे। सो आई होप आपको ये पॉलिसी की रेलिवेंस समझ में आ रही है, ये पॉलिसी की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि आज के टाइम पे ताइवान एक ऐसी कंट्री है जो सेमीकंडक्टर चिप्स को कंट्रोल करता है और इंडिया वही चाहती है कि यहाँ से 10 साल बाद हम वो सेमीकंडक्टर चिप के हब बने। तो ये कोई आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम एक पॉलिसी को डिकोड कर रहे हैं, पॉलिसी को यूज कैसे करें फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। तो आप इस सेक्टर के बारे में और पढ़ें, अपनी रिसर्च हमसे शेयर करें ताकि हम आप एक दूसरे का व्यूज सुन सकें, बता सकें, रिसर्च को शेयर कर सकें। और मैं भी अपनी रिपोर्ट, जो डिटेल रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, प्रोवाइडेड आप कमेंट्स में यस लिखें, अपनी ईमेल आईडी शेयर करें ताकि मैं आपको वो शेयर कर सकूं, या फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगा गूगल डॉक का, पर प्रोवाइडेड आप कमेंट में लिखें, ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।